नमस्ते स्मार्ट इन्वेस्टर्स। कमोडिटी ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में आपका स्वागत है। फाइनेंस की सारी अपडेट्स पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों जैसे सोना, तेल या कॉफी की कीमत कैसे तय होती है? यहीं पर कमोडिटी मार्केट आता है। यह एक ग्लोबल मार्केटप्लेस है जहां रॉ मटेरियल्स, जिन्हें कमोडिटीज भी कहते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे हमारी मॉडर्न दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए एक विशाल ऑक्शन हाउस की तरह समझो। हमारे व्हीकल्स को पावर देने वाले फ्यूल से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स में मेटल्स तक, कमोडिटीज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है। और क्या पता, आप भी इस डायनामिक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कमोडिटी ट्रेडिंग के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में और गहराई से उतरने वाले हैं। अब कमोडिटीज की दुनिया को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज, जैसा कि नाम से पता चलता है, जनरली एक्सट्रैक्ट या माइन किए जाते हैं। इनमें प्रीशियस मेटल्स जैसे सोना और चांदी, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, और इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम शामिल हैं। दूसरी ओर सॉफ्ट कमोडिटीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कॉफी, कोको, गेहूं, मक्का, चीनी और यहां तक कि लीन हॉग्स भी। हार्ड और सॉफ्ट कमोडिटीज के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हर टाइप की अपनी सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स होती है, जो प्राइस फ्लक्चुएशंस को इन्फ्लुएंस करती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कमोडिटीज क्यों ऐड करने चाहिए? खैर, यहां कुछ कंपेलिंग रीजंस दिए गए हैं। पहला, कमोडिटीज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम कर सकते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपके पैसों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, पोटेंशियली आपके सेविंग्स के इरोजन को ऑफसेट करते हैं। दूसरा, कमोडिटीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स के अलोंगसाइड पोर्टफोलियो में कमोडिटीज इंक्लूड करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अक्सर स्टॉक मार्केट से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तीसरा, कमोडिटी ट्रेडिंग हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्राइस मूवमेंट्स का एक्यूरेटली एंटिसिपेट करके ट्रेडर्स राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेक्शन 4, 2025 में कमोडिटी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत। इस साल कमोडिटी ट्रेडिंग में कदम रखने का सही समय है। कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में जंप करने के लिए तैयार है। यह एक रोमांचक और लाभदायक क्षेत्र हो सकता है अगर आप सही तरीके से शुरुआत करें। शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड ये है। यह गाइड आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देगा, जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग की दुनिया में नेविगेट कर सकें। पहले बेसिक्स सीखें। कमोडिटी मार्केट्स के फंडामेंटल्स समझकर शुरुआत करें, जिसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस जैसे डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। यह नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। फिर ट्रेडिंग मेथड्स एक्सप्लोर करें। डे ट्रेडिंग से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तक वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से खुद को फेमिलियर करें। हर स्ट्रैटेजी के प्रोज और कॉन्स को समझें। एक ऐसा मेथड चुनें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करे। यह सुनिश्चित करे कि आपकी चुनी हुई स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल और आपके फाइनेंशियल प्लान के अनुकूल हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म चुनें। एक रेप्यूटेबल ब्रोकरेज अकाउंट चुनें जो उन कमोडिटीज तक एक्सेस दे जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। सही प्लेटफॉर्म आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। इंश्योर करें कि प्लेटफॉर्म रिसर्च और एनालिसिस के लिए इसेंशियल टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये टूल्स आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझने और सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। आखिर में मार्केट एनालिसिस करें।
अपने मार्केट एनालिसिस स्किल्स डेवलप करें। यह स्किल आपको मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने में मदद करेगी। प्राइस चार्ट स्टडी करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ट्रैक करें और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहें जो कमोडिटी प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप एक सक्सेसफुल कमोडिटी ट्रेडर बन सकते हैं। सेक्शन 5 ट्रेंड्स को पहचाने। 2025 के लिए कमोडिटी मार्केट आउटलुक। साल 2025 कमोडिटी मार्केट में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज का वादा करता है। इस साल हम कई नए ट्रेंड्स और शिफ्ट्स देख सकते हैं जो मार्केट डायनामिक्स को शेप करेंगे। आइए कुछ की ट्रेंड्स एक्सप्लोर करें जिन पर ध्यान देना चाहिए। ये ट्रेंड्स न केवल मार्केट को प्रभावित करेंगे बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए नए एवेन्यूज भी खोलेंगे। पहला, ग्रीन एनर्जी बूम। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ग्लोबल शिफ्ट से कॉपर, लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जो सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक बड़ा कदम है। ये मेटल्स सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। इस ट्रेंड से माइनिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट करते रह सकते हैं, जिससे मार्केट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी। इससे स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज दोनों में फायदा हो सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बढ़ती ग्लोबल पॉपुलेशन और फूड की बढ़ती डिमांड से एग्रीकल्चरल कमोडिटी सेक्टर को सपोर्ट मिलने की संभावना है। यह सेक्टर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए भी तैयार है। ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और लाइवस्टॉक में अपॉर्चुनिटीज देखें। इन कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आखिर में गोल्ड ए सेफ हेवन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के साथ। गोल्ड अक्सर सेफ हेवन एसेट पर काम करता है। यह एसेट क्लास हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए एक रिलायबल ऑप्शन रहा है। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहते हैं तो गोल्ड उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो अपनी वेल्थ प्रिजर्व करना चाहते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है। सेक्शन 6 प्रो की तरह नेविगेट करें, कॉमन पिटफॉल्स से बचें। हालांकि कमोडिटी ट्रेडिंग लुक्रेटिव हो सकता है, पोटेंशियल पिटफॉल्स के बारे में अवेयर होना जरूरी है। ये पिटफॉल्स आपके प्रॉफिट्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। पहला, नॉलेज की कमी। कमोडिटी मार्केट्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के बिना ट्रेड्स में जल्दबाजी न करें। बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग के बराबर है। एजुकेशन और रिसर्च में टाइम इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठाएं। फिर इमोशनल ट्रेडिंग, फियर या ग्रीड के बेस्ड इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। इमोशंस आपके जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और गलत डिसीजंस की तरफ ले जा सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें और अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। उसके बाद ओवर लेवरेजिंग, जितना लूज कर सकते हैं उससे ज्यादा रिस्क न लें। ओवर लेवरेजिंग से आपके लॉसेस अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। लेवरेज का कॉशियसली यूज करें क्योंकि यह प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल लिमिट्स को ध्यान में रखें। और आखिर में मार्केट एनालिसिस को इग्नोर करना, सिर्फ हंचेस या टिप्स पर रिलाई न करें। यह अप्रोच आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की तरफ ले जा सकता है। थरो मार्केट एनालिसिस और रिसर्च पर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बेस करें। डेटा ड्रिवन डिसीजंस ही आपको सही दिशा में ले जाएंगे। याद रखें, कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड आप होंगे। इन्फॉर्म्ड रहकर, अपने रिस्क को मैनेज करके और कंटिन्यूअसली लर्न करके आप इस एक्साइटिंग और डायनामिक मार्केट में सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं।
कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की फैक्टर्स हैं। गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें।